नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आसाम पुलिस के द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसे कवर करेंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी अच्छी खासी अलग-अलग पोस्ट पर निकाली गई है, जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट जो 8वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी पर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऐज की लिमिट क्या है और कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सब सबसे पहले इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसे स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम द्वारा 15 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2020/2021। आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आसाम द्वारा निकाली गई है, जिस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई 2020 से शुरू हो चुके हैं। इसके बाद पोस्ट की बात करें तो ये वैकेंसी टोटल 225 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए 56 पोस्ट, इन्फोर्समेंट चेकर के लिए 48 पोस्ट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की 30 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट एचक्यू लेवल के लिए 21 पोस्ट, स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलाकर 8 पोस्ट, असिस्टेंट कॉमर्शियल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, उसके लिए 24 पोस्ट, मैकेनिस्ट के लिए 4 पोस्ट, फिटर हेल्पर के लिए 8 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल वायरमैन की 1 पोस्ट और 4th ग्रेड की टोटल 30 पोस्ट निर्धारित की गई हैं। अगर इस वैकेंसी में पे स्केल की बात करें, तो ग्रेड 4 को छोड़कर जितनी भी पोस्ट निकाली गई है, उन पर कैंडिडेट का पे स्केल ₹14,000 से ₹49,000 पर मंथ का निर्धारित किया गया है। जबकि ग्रेड 4 पोस्ट के लिए कैंडिडेट का जो पे स्केल है, वो 12,000 से लेकर ₹37,500 पर मंथ निर्धारित किया गया है। तो इस वैकेंसी में पोस्ट के अनुसार जो सैलरी दी जा रही है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें चाहे वो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस या फिर कोई भी स्ट्रीम से हो। इसके बाद स्टेनोग्राफर पोस्ट पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनके लिए भी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है, लेकिन इसके साथ ही उनके पास स्टेनोग्राफी में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास रखी गई है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है, उसमें इन्फोर्समेंट चेकर, मैकेनिस्ट, फिटर हेल्पर और इलेक्ट्रिकल वायरमैन के लिए कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और साथ में उस कैंडिडेट के पास रेलेवेंट ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेलेवेंट ट्रेड से मतलब ये है कि अगर मैकेनिस्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो मैकेनिकल ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। फिटर ट्रेड से करेंगे तो फिटर ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट ग्रेड 4 के लिए अप्लाई करेंगे, वे 8वीं पास होने चाहिए। तो जो भी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है, वो एकदम बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, जिसके अंदर 8वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना कोई परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं, ना कोई ग्रेड, ना कोई मेरिट लिस्ट। अगर आप 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक सिंपल पास हैं, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन 4 फेज में होगा, जिसके अंदर पहले
फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट फर्स्ट एग्ज़ाम को पास करेंगे उन्हें सेकंड फेज के एग्ज़ाम के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट सेकंड फेज के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ओवरऑल ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज 38 साल है। अगर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और अदर कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई 2020 से शुरू हो गए हैं, जिस पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 8 अगस्त 2020 रखी गई है। यानी कि कैंडिडेट 8 अगस्त 2020 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी नोटिफिकेशन में कोई भी डेट नहीं दी गई है। जब भी इसकी कोई भी नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद इस वैकेंसी पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो ग्रेड 4 को छोड़कर जो भी पोस्ट है, उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, जबकि ग्रेड 4 की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा। तो जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा, वो आपका ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट आधारित होगा, जिसके अंदर टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया गया है। लेकिन इसमें इससे बड़ी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हाई रखी गई है। यानी कि अगर आप किसी 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत देते हैं, तो ओवरऑल आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को टोटल 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद ग्रेड 4 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो ये भी ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट आधारित होगा, जिसके अंदर 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। यानी कि इसमें भी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित किया गया है। लेकिन इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये राहत की बात ज़रूर हो सकती है कि वे 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा, ये टोटल 90 मिनट का होगा, यानी कि 90 मिनट में आपको एग्ज़ाम पूरा करना होगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस की बात करें, तो फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में आपसे जनरल मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, आसाम हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। लेकिन जो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, आसाम हिस्ट्री एंड कल्चर एंड जनरल अवेयरनेस, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। यानी कि उनके लिए मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड के टॉपिक्स से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएँगे। इसके बाद जो कैंडिडेट फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, उन्हें सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम के लिए इनवाइट किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इस एग्ज़ाम में जो टॉपिक कवर किए जाएँगे, उसके अंदर जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उस पोस्ट से रिलेटेड और कंप्यूटर नॉलेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें, उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उस वैकेंसी से रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, ताकि उस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या-क्या ज़रूरी जानकारियाँ माँगी गई है, इस बात का आपको पहले से ही पता लग सके और फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट tdrecruitment.slprb recruitment.in यहाँ विजिट करना होगा, जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के तहत इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख पाएंगे। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, आपके पास ये विंडो खुलेगी, जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि किस तरह आपको फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अप्लाई करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कोई ना कोई गलती की वजह से वो बाहर हो जाते हैं।
और उस समय उनकी मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उसके लिए आप अपनी जो 10वीं की मार्कशीट है, उसे यूज़ में लें। तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके अंदर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, वो कैटेगरी चूज़ करनी है। इसके बाद आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो यहाँ फ़िलअप करना है और इसके बाद कैप्चा को फ़िलअप करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, वैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद उस फॉर्म में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ दी गई हैं और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा गया है, उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। सभी इन्फॉर्मेशन को फ़िलअप करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। तो ये है ओवरऑल इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो नोटिफ़िकेशन के आधार पर हमने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप अपने सुझाव भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।